बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन, कि आपको ये कुछ एंट्रीज दी गई हैं जिनको आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करनी है। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास है क्या। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है एसेट्स इज इक्वल टू क्रेडिटर, जिसको आप अकाउंट पेएबल कहते हैं, प्लस कैपिटल, जिसको आप ऑनर इक्विटी कहते हैं। यानी आपके पास ये एसेट साइड जो है, ये जो क्रेडिटर प्लस कैपिटल है, इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में जो सबसे पहले एंट्री है वो है 1 जनवरी 2005। सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सलमान ने क्या किया? सलमान ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2005 को 1 लाख रुपए के साथ। तो जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें जो एसेट साइड है और जो हमारे पास क्रेडिटर साइड है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले एंट्री में देखना है कि एंट्री में आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है और इसका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले अकाउंट है उसमें आता है हमारे पास कैश, और दूसरा जो हमारे पास अकाउंट इसमें आएगा वो आएगा कैपिटल। क्योंकि जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो बिज़नेस स्टार्ट करने के साथ जो आपने एसेट्स इन्वेस्ट किया है वो आपका डेबिट हो जाएगा, यानी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो साथ एक और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वो होगा कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट जो है वो जो आपका कारोबार है उसकी इंटरनल लायबिलिटी है। अब जो कैपिटल अकाउंट है वो भी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि आपके जो बिज़नेस जो कारोबार है उसकी इंटरनल लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई। तो इसकी जो हमारे पास एंट्री बनेगी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक परफॉर्मा बनाया गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो सबसे पहले आपके पास कंपनी नेम आएगा, फिर उसके बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद आप पीरियड लिखेंगे कि किस पीरियड के लिए आप इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास ये देखिए ये हमारे पास एसेट साइड है यहाँ तक, और उसके बाद आपके पास ये दूसरी साइड जो है जहाँ पे आपके पास लायबिलिटीज़ क्रेडिटर आएगा और प्लस ऑनर इक्विटी। तो हमारे पास जो 1 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो है बिज़नेस स्टार्ट किया गया 1 लाख रुपए के साथ। अब जो आपके पास एसेट्स इसमें आएगा, कैश आपके पास एसेट्स आएगा और दूसरी साइड पे आपके पास ऑनर इक्विटी आएगी। तो देखिए 1 जनवरी 2005 को जो कैश बढ़ा है वो है 1 लाख रुपए के साथ। ये देखिए यहाँ पे प्लस हमने 1 लाख रुपए लिख लिया, और यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल है बेसिकली कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए दूसरी साइड पे आपके पास कैपिटल में भी 1 लाख रुपए आ गया। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी एंट्री है वो है 5 जनवरी 2005 को। तो वो है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹4000। अब यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया। तो जब आपने फर्नीचर परचेज किया कैश के बदले, तो इसका मतलब है कि फर्नीचर आपके पास आया कारोबार में और कैश आपसे गया। तो इस तरह जो फर्नीचर है वो भी आपके लिए फिक्स्ड एसेट है और कैश जो है वो आपके लिए करंट एसेट है। तो इसलिए जो यहाँ पे इफेक्ट आएगा वो एसेट्स में ही आएगा, यानी फर्नीचर में आप 4000 रुपये एसेट साइड पे प्लस कर देंगे और जो कैश है आपके पास उसमें आप 4000 रुपये माइनस कर लेंगे। तो जो दूसरी साइड है वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे 5 जनवरी को कैश में से 4000 रुपये माइनस हुआ है और फर्नीचर में हमारे पास 4000 रुपये प्लस हुए हैं,
और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल है यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब आप देखें दोनों साइड है, यहाँ पे 1 लाख रुपए में से 4,000 माइनस हुआ कैश, तो 96,000 रह गया, और फर्नीचर में 4,000 ऐड हुआ, तो ये हमारे पास जो एसेट साइड है वो 1 लाख। और अगर आप दूसरी साइड देखें तो हमारे पास कैपिटल में 1 लाख रुपए, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दूसरी साइड भी 1 लाख रुपए है। तो ये हमारी दोनों साइडें इक्वल है 1 लाख रुपए। अब उसके बाद हमारे पास जो तीसरी एंट्री है वो है 6 जून को, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 25,000। 25,000 का क्या किया गया, कारोबार में गुड्स परचेज की गई। जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो उसके लिए आप अकाउंट जो यूज़ करेंगे वो करेंगे परचेजेस, या आप गुड्स लिखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास गुड्स हमने परचेज की है तो इसलिए हमारे पास कारोबार में गुड्स में इंक्रीज हुआ, और दूसरा हमारे पास जो कैश है उसमें हमारे पास कमी होती है। इसकी जो हमारे पास एंट्री होगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो देखे 6 जून को हमारा कैश 25,000 का माइनस हुआ, और जो गुड्स है वो 25,000 रुपये से ऐड हो गए। तो अब देखें हमारे पास जो एसेट साइड है, कैश में हमने 25,000 माइनस किया तो 71,000, और 4,000 हमारे पास पहले फर्नीचर में था, और 25,000 अब हमारे पास गुड्स में जो है वो ऐड हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 1 लाख हमारे पास एसेट साइड है। अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो कैपिटल में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, और इसी तरह हमारे पास क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं है, तो दूसरी साइड भी हमारे पास 1 लाख है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों साइडें हमारे पास इक्वल है। अब इसके बाद हमारे पास जो चौथी एंट्री है वो है पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज रुपीज़ 1,000। अब आपने क्या किया, आपने 1,000 रुपये की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पे कर दी है। तो अब आप अगर इस एंट्री को देखेंगे कि आपके पास एक तो कैश में कमी होगी, और दूसरा जो आपके पास कैपिटल है वहाँ पे आपके पास कमी हो जाएगी। तो ये देखिए हमने जैसी कैश में से 1,000 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास 70,000 आ गया, और जब हमने कैपिटल में से 1,000 माइनस किया ट्रांसपोर्टेशन का तो वो हमारे पास 99,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों साइड है वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1,000 का फ़र्क आ गया। तो पहले हमारे पास 1 लाख था, तो अब 1,000 माइनस करके तो 99,000 दोनों साइड पे हमारे पास इक्वल आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है वो है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 15,000 कास्टिंग 11,000। तो आपने क्या किया, आपने चीज़ें सेल कर दी है जिसकी कॉस्ट थी 11,000, लेकिन आपने 15,000 रुपये की एवज उसको सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो 4,000 रुपये वो आपको प्रॉफिट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, कैश आपको जो रिसीव हुआ है वो 15,000 से रिसीव हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने 15,000 कैश में ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपसे जो गुड्स गई है जिसकी कॉस्ट थी वो थी 11,000, तो आपने 11,000 यहाँ से माइनस कर दिया। अब पीछे आपके पास रह गया 4,000 जो आपका प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास 4,000 का डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि कैश हमने 15,000 का रिसीव किया और गुड्स हमसे 11,000 की गई। अब ये जो 4,000 है ये हम यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है वो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो कैश है वो 85,000, 4,000 हमारे पास फर्नीचर, और 14,000 हमारे पास जो गुड्स है वो रह गई। तो अगर यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास 1,03,000, ये जो 4,000 आप इसमें प्लस कर लेंगे। एसेट साइड भी आपके पास 1,03,000 की है, और जो दूसरी साइड आपके पास है वो भी 1,03,000 की, तो आपकी दोनों साइडें इक्वल है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आएगी वो है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर रुपीज़ 15,000। अब आपने क्या किया, आपने चीज़ें परचेज कर ली है उधार पे क्रेडिट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स आपके पास आई 15,000 की, और अब 15,000 जो पेमेंट है वो आपने फ्यूचर में पे करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 से आपके जो क्रेडिटर्स है वो भी इंक्रीज हो गए। तो गुड्स में आप 15,000 प्लस कर लेंगे। अब ये देखिए जून 15 को आपने जो गुड्स परचेज की है 15,000 की, वो आपने 15,000
गुड्स में ऐड कर दिए, और यहाँ पे आपके पास जो क्रेडिटर है उसमें भी 15,000 का जो है इजाफा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 85,000 जो है कैश है, 4,000 आपके पास फर्नीचर है और 29,000 आपके पास गुड्स है, क्योंकि 14,000 आपके पास पहले थे और 15,000 आपने दोबारा परचेज कर लिए, तो इसका मतलब है कि 29,000 आपके पास गुड्स आ गए। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो 15,000 के हमारे जो क्रेडिटर है वो भी इंक्रीज कर गए और हमारा जो कैपिटल था वो 1,03,000 था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टोटल एसेट साइड होगी वो 1,18,000 के करीब होनी चाहिए और जो लायबिलिटी वाली साइड है वो भी 1,18,000 होनी चाहिए। तो इस तरह आपकी ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 19 जून की एंट्री है वो है सोल गुड्स टू रशीद ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर ₹8,000 कॉस्टिंग ₹6,500। तो आपने रशीद को गुड्स उधार बेची है जिसकी कॉस्ट थी 6500 रुपये और आपने वो 8,000 रुपये की सेल कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1,500 रुपये वो प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा होगा वो 8,000 से होगा और जो हमारे पास गुड्स होंगे उसमें 6500 रुपये से कमी हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास 1,500 का जो डिफरेंस आएगा वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब देखिए हमारे पास 19 जून को जो हमारे पास एंट्री है तो ये देखिए 6500 की हमने गुड्स माइनस कर दिए क्योंकि हमने सोल्ड कर दिए और एक हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट क्रिएट हो गया। तो आप ये देखिए ये हमारे पास डेटर जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास इंक्रीज हो गया एक डेटर जो है 8,000 रुपये से और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल है उसमें हम 1,500 ऐड कर देंगे क्योंकि जब आपने गुड्स 6500 रुपये उसकी कॉस्ट थी और आपने 8,000 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,500 रुपये का डिफरेंस आया। तो वो 1,500 रुपये आप कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि वो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह आपके पास जो लायबिलिटी वाली साइड होगी ऑनर इक्विटी वाली, वहाँ पे आपके पास क्रेडिटर 15,000 के होंगे और जो आपके पास ऑनर इक्विटी कैपिटल होगा वो 1,04,500। तो इस तरह आपके पास जो ये लायबिलिटी वाली साइड होगी वो 1,19,500 और एसेट्स वाली साइड भी आपके इसी के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन जो है वो सही होगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 25 जून को जो एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रशीद 4,000 रुपये। हमने क्या किया, रशीद से 4,000 रुपये कैश रिसीव कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि जो रशीद है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। तो जब भी आप किसी अकाउंट रिसीवेबल से कैश रिसीव करेंगे तो कैश आपके पास इंक्रीज हो जाएगा उतनी अमाउंट से और जो अकाउंट रिसीवेबल होगा वो माइनस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम जो है एसेट्स साइड पे जो कैश हमारे पास है उसको हम 4,000 से प्लस कर देंगे। ये देखिए 4,000 क्योंकि कैश हमारे पास आया और जो अकाउंट रिसीवेबल था रशीद उसको हम 4,000 से माइनस कर देंगे। तो जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये जो हमारे पास एसेट साइड है यहाँ पे कैश ऐड हुआ उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से रिसीवेबल कम हुए। तो दोनों साइडें आपके पास 1,19,500 के इक्वल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एंट्री है वो है कैश पेड टू क्रेडिटर ₹9,000। अब देखें आपने जो उधार पे चीज़ें परचेज की थी अब उसके बदले आपने 9,000 रुपये का कैश पे कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कैश पे किया तो कैश में डिक्रीज हुआ 9,000 रुपये से और जो क्रेडिटर थे उसमें भी 9,000 से डिक्रीज हुआ। तो इसके लिए जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में एंट्री करेंगे तो वो आपके पास देखिए कैश 9,000 से माइनस हुआ क्योंकि हमने पे कर दिया और उसके बाद जो हमारे पास क्रेडिटर है उसमें भी 9,000 रुपये से माइनस हुआ,
डिक्रीज़ हुआ, तो इस तरह हमारे पास जो क्रेडिटर है वो 6000 रह गए, यानी 15,000 में से आपने 9000 माइनस कर लिए तो आपके पास 6000 रह गए। तो आपके पास जो टोटल ये क्रेडिटर प्लस कैपिटल होना चाहिए वो 1,10,500 होनी चाहिए, और जो एसेट साइड है वो भी आपके पास 1,10,500 के बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो 80,000 हमारे पास कैश और 4,000 हमारे पास जो फर्नीचर है वो है, और 22,500 हमारे पास गुड्स है, और 4,000 रुपये के हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल है वो है। तो इस तरह आपकी ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। अब लास्ट जो हमारे पास इसकी एंट्री है, पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ ₹4,000। आपने क्या किया, 4,000 रुपये की रेंट और सैलरीज पे कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रेंट और सैलरी पे करेंगे तो आप कैश में पे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है कैश 4,000 से माइनस हो जाएगा, और जो 4,000 है ये बेसिकली यहाँ पे आप कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो दोनों साइडों को आप प्लस कर लेंगे, और फिर अगर आपकी दोनों साइडें इक्वल होंगी तो इसका मतलब यह है कि आपका ये क्वेश्चन सही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों साइडें 76 हमारे पास कैश है, और उसके बाद 4,000 हमारे पास फर्नीचर है, फिर 22,500 हमारे पास गुड्स है, और 4,000 हमारे पास डेटर्स है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास 6,000 क्रेडिटर है और 1,05,000 हमारे पास कैपिटल है। यानी हमारे पास जो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास 1,06,500 ये दोनों, अगर हम इन चारों को आपस में प्लस कर ले तो हमारे पास 1,06,500 आना चाहिए। अगर आपका ये दोनों साइडें 1,06,500 के आपस में इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट है। तो इस तरह आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।